हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज फिर मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही प्यारी सी ड्रेस। ये ड्रेस आप अपनी साड़ी से भी बना सकते हैं। आपके पास कोई भी साड़ी हो आप उससे ये ड्रेस क्रिएट कर सकते हैं। मेरे पास ये 4 मीटर फैब्रिक है और ये प्लेन है। बेसिकली ये साड़ी ही थी, साड़ी के लिए ही नेट लिया गया था, लेकिन 1 मीटर इसमें से मैंने यूज़ कर लिया था। तो मेरे पास अभी 4 मीटर बचा है, तो मैं इसका यूज़ करूँगी। और लाइनिंग के लिए यहाँ पर मैंने 2.5 मीटर शेंटून का फैब्रिक लिया है। तो अभी ड्रेस को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पेपर पे इसे मार्क करेंगे और फिर फैब्रिक पर कट करेंगे। ऊपर की तरफ सबसे पहले हमें शोल्डर मार्क करना है 6 इंच। अगर आपका 34 है तो आप 6 इंच लेंगे और 36 है तो 6.25 इंच। इस तरीके से आप बढ़ा सकते हैं। आर्म पर अपना आर्म होल लेंगे तो आर्म होल मैंने यहाँ पर 6.25 इंच लिया है। उसके बाद हम इस तरीके से हमारा चेस्ट का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर चेस्ट का निशान मैंने 9 इंचज़ पर लगाया है। तो जितनी आपकी बस्ट हो उसमें आप 2 इंच ऐड करेंगे और उसका 4 पार्ट करके इस तरीके से निशान लगाएंगे चेस्ट का, और 1.5 इंच हम इस तरीके से लूजिंग इसमें डालेंगे। तो बैक के लिए 1.5 इंच की गोलाई देंगे आर्म होल की, और फ्रंट के लिए 1 इंच की। इस तरीके से हम आर्म होल के यहाँ पर गोलाई के लिए निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर आर्म होल की गोलाई मैंने यहाँ पर डार्क कर दिया है जिससे कि आपको अच्छे से विजिबल हो। अब यहाँ पर ऊपर इंच टेप रखकर हम इस तरीके से अपनी लेंथ लेंगे जितनी हमें उसकी लेंथ चाहिए अपर पार्ट की। तो मुझे 13 चाहिए, तो 13.5 पे मैंने लगाया, क्योंकि आधा इंच हमारा सिलने में ऊपर की तरफ भी जाएगा। इसके बाद नीचे का जितना बचेगा 1 इंच या 1.5 इंच आप एक्स्ट्रा ले सकते हैं अपना फोल्डिंग के लिए। जितना आपने चेस्ट के लिए निशान लगाया है उतना ही आप नीचे वेस्ट पर भी लगाएंगे। लेकिन इसमें यह है कि जितना आपका, जैसे अगर मेरी 28 इंचज़ है वेस्ट, तो यहाँ पर 28 का जो 4th पार्ट होता है वो 7 इंच होता है। अगर हम इसमें लूजिंग ऐड करते हैं तो इस 7.5 होता है। तो इसके बाद में आपके पास जितना आप बचता है, यानी कि 1.5 इंच हमारे पास जो एक्स्ट्रा बचेगा, उस 1.5 इंच के हम यहाँ पर इस तरीके से प्लेट लगा देंगे। तो ये आप अपने मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। जितना आपका वेस्ट माइनस करके जितना बचता है, चेस्ट में से आप वेस्ट माइनस कर दी, जितना बचेगा उतने की आप प्लेट लगा देंगे। तो ये बिल्कुल इसका सटीक सा तरीका है। और अब हम इस फ्रेम को इस तरीके से कट कर लेंगे। अब हम अपने नेक की ब्रेथ लेंगे। तो यहाँ पर जो नेक की ब्रेथ है वो हमें लेनी है 3 इंच, और जो नेक की लेंथ है वो मुझे लेनी है यहाँ पर 7 इंच। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर ये बॉक्स बना लेंगे हम दोनों निशानों को मिलाकर। अब हम यहाँ पर कुछ इस तरीके का हार्ट टाइप का आप कह सकते हैं, इस तरीके से कुछ हल्का सा हमें हार्ट ड्रॉ करना है यहाँ पर, और इसे मैं डार्क कर दूंगी तो जिससे आपको ये अच्छे से विजिबल हो और आपको आइडिया लग जाए कि हमें किस तरीके की यहाँ पर शेप ड्रॉ करनी है। आप चाहें तो राउंड भी रख सकते हैं, बट अगर इस तरीके से करेंगे तो काफ़ी अच्छा लुक आएगा। और जो हमने हम नेक ड्रॉ किया है उसी के अकॉर्डिंग ही हम इसको कट कर लेंगे। तो इसके ये हमारा तैयार होगा हमारा फ्रंट वाला पैनल। अब हम इस पेपर को हमारे मेन फैब्रिक पर कट करेंगे। तो फैब्रिक को हमें इस तरीके से डबल फोल्ड रखना है। उसके ऊपर हम पेपर को लगाएंगे, मार्क करेंगे उसके अकॉर्डिंग जो हमने पेपर कट किया है, और अब हमें सिंपली से कट कर लेंगे। इसके बाद हम यहाँ पर साइड में निशान लगा लेंगे जो हमने स्टिचिंग के लिए एक्स्ट्रा मार्जिन लिया है, और साथ ही साथ जो हमने प्लेट्स इसमें लगानी है उसके लिए भी हम यहाँ पर मार्क कर लेंगे। तो ये हमारा फ्रंट तैयार हो गया है। अब वापस से हम हमारे पेपर पर आएंगे और इस तरीके से जहाँ हमने नेक का निशान लगाया था फ्रंट नेक के लिए, उससे 2 इंच नीचे कुछ इस तरीके से हम हल्की सी कर्व ड्रॉ करेंगे। तो ये हमारे बैक के लिए हम कटिंग कर रहे हैं। तो ये हमारा बैक नेक का डिज़ाइन होगा इस तरीके से। अब हम इसे कट कर लेंगे, ये हमारा पूरा बैक का पार्ट होगा। अब हम इसमें चेंज करेंगे क्योंकि हम इसमें बैक में हम प्लेट नहीं डालेंगे, तो इसीलिए जितना हमारा बैक में नीचे की तरफ वेस्ट में एक्स्ट्रा हमने लिया है उसे हम माइनस कर देंगे। ठीक है, यहाँ से हम इसको कट करके अलग निकाल देंगे, यानी कि आपको इसमें जितनी आपकी वेस्ट है बैक पार्ट में उतना ही रखना है। ठीक है बस, लेकिन आप एक्स्ट्रा मार्जिन जो अपने हमें रख रहे हैं ना साइड में 1.5 इंच, वो हमें ज़रूर रखना है। और इसको हम कट कर लेंगे। इस पर भी उसी तरीके से हम मार्किंग कर लेंगे।
तो देखिए इस तरीके से हमने फ्रंट और बैक जो है वो कट कर लिया है। अब हम इसके नेक के लिए हम पट्टियाँ कट करेंगे, तो वो साथ अभी ही कर लेंगे। तो देखिए जितना हमारा फ्रंट पार्ट है उतना ही हमें फैब्रिक लेना है, बस ये फैब्रिक थोड़ा चौड़ा होना चाहिए। तो इस तरीके से हमें फैब्रिक रख के ड्रॉ कर लेंगे वो शेप, और इस 2-2 इंच के हम इस तरीके से पट्टी जो है वो काट के हम तैयार कर लेंगे। तो पहले इस तरीके से हम मार्किंग कर लेंगे, 2-2 इंच का कम से कम ये पट्टी आपको कट करनी है, 2 इंच चौड़ी ज़रूर होनी चाहिए। और इसी तरीके से हम बैक वाले को भी रखेंगे, निशान लगाएंगे और 2-2 इंच चौड़ी हम इस तरीके से पट्टी कट कर लेंगे। तो देखिए इस तरीके से जब हम इसको बनाएंगे तो ऐसे इसको सीधी तरफ रखेंगे और इसको पलट के उल्टी साइड हम इसको कर देंगे। तो अब हम यहाँ पर एक स्ट्रैप कट लगाएंगे, तो स्ट्रैप हमारी जो है वो 13 इंच की है, लेकिन यहाँ पर 15 इंच की हम पट्टी ले रहे हैं, क्योंकि 15 इंच लंबी होनी चाहिए और तकरीबन ये 1.25 इंच चौड़ी इस तरीके की पट्टी हम कट कर लेंगे स्ट्रैप्स के लिए। अब हम बॉटम पार्ट कट करेंगे, तो बॉटम में हम पैंट बनाने वाले हैं, तो इसके लिए कपड़े को इस तरीके से डबल फोल्ड में रखेंगे। किनारी वाली साइड से हम मार्किंग करना स्टार्ट करेंगे। जितनी आपकी हिप है उसको आप 4 से डिवाइड करेंगे, उसमें 2 ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मेरा 11 इंच आ रहा है, तो 11 पर मैंने इस तरीके से मार्क किया। अब हम आसन का निशान लेंगे, तो हिप को हम 3 से डिवाइड करेंगे। तो मेरे केस में 12 इंच आता है, तो 1.5 इंच ऊपर की तरफ इंची टेप रख के हम इस तरीके से आसन का निशान लगाएंगे। उसके बाद 2 इंच आगे बढ़ाएंगे, तो ये 13 इंच हो जाएगा। अब हम इसका सेंटर लेंगे, तो 13 का हाफ जो होगा वो 6.5 होगा। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर सेंटर की मार्किंग कर ली है। अब हम लेंथ लेंगे, हमें पैंट की जितनी भी लेंथ चाहिए आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर 35 पर मार्क किया है, क्योंकि मुझे 35 इंचेस चाहिए। अब हम यहाँ पर 3 इंच हम और ऐड करेंगे एक्स्ट्रा, जो कि हमारा फोल्डिंग में जाएगा। अब हम मोरी का निशान लगाने के लिए पहले सेंटर लगाएंगे, तो 6.5 इंच ऊपर से हमने लिया है सेंटर का मार्क, 6.5 हम नीचे से लेंगे और इन दोनों को स्ट्रेट कर देंगे। अब हम मोहरी का निशान लगाएंगे। अगर आपको 8 इंच मोहरी चाहिए तो आप 4 इंच इस तरफ रखेंगे लाइन के और 4 इंच उस तरफ। तो मुझे यहाँ पर 10 इंच चाहिए, तो मैंने 5-5 इंच दोनों तरफ रखा है। आप अपने अकॉर्डिंग मोहरी को घटा या बढ़ा सकते हैं। अब हम यहाँ पर इस तरीके से एक निशान सेंटर में बीच में लगाएंगे इन दोनों निशानों के, और यहाँ पर इस तरीके से पैंट की हम शेप यहाँ पर ड्रॉ कर देंगे। अब यहाँ पर हम आसन के लिए थोड़ा सा कर्व लगाएंगे, कर्व बहुत हल्का सा होता है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर अपने फ्रंट की कटिंग कर देंगे। बैक कटिंग करने के लिए इसे हम इसके ऊपर रखेंगे, दूसरे फैब्रिक के ऊपर। और याद रहे कि ऊपर से आसन की तरफ से कपड़ा 2 इंच आप एक्स्ट्रा लेकर चले, और इस तरीके से हम यहाँ पर तिरछा निशान लगाएंगे। 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है हमें आसन की तरफ से। आसन की साइड से भी हम इस तरीके से 2 इंच कपड़ा बढ़ाएंगे और यहाँ पर इस तरीके से मार्क कर देंगे। अब हम मोहरी की तरफ आएंगे। मोहरी की तरफ से हमें यहाँ से 1.5 इंच कपड़ा बढ़ाना है, और इस 1.5 को ऊपर बिल्कुल हम इस तरीके से मिला देंगे। साइड से कोई कपड़ा नहीं बढ़ेगा, और इसी निशानों के अकॉर्डिंग हम इस तरीके से कट कर देंगे। जो कपड़ा बढ़ना है वो सिर्फ और सिर्फ आसन की तरफ से बढ़ेगा और पैंट की ऊपर की तरफ से बढ़ेगा। देखिए यहाँ पर इस तरीके से हम इसको कट कर लेंगे। तो ये हमारे फ्रंट और बैक दोनों ही पैनल्स कट कर तैयार हो चुके हैं। अब हम मेन फैब्रिक की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम ऊपर की तरफ लेंगे हमारा शोल्डर का निशान। तो शोल्डर जो है वो मैं यहाँ पर 7 पे लगा रही हूँ, क्योंकि इसमें हम बैक में कोई गला नहीं बनाएंगे, तो इसीलिए आधा इंच मैं एक्स्ट्रा ले रही हूँ। वैसे 6.5 होता है शोल्डर 34 के हिसाब से, तो आप अपने हिसाब से आधा इंच बढ़ा कर लें। आर्म होल लेना है आपको 6.25 इंच, क्योंकि हम ऊपर से थोड़ा ज़्यादा डाउन करेंगे। अब हम यहाँ पर एक निशान 13.5 पर लगाएंगे, और उसके बाद आधा इंच और हम एक्स्ट्रा रखेंगे, जो कि हमें नीचे सिलने में जाएगा। तो इस तरीके से आप जितनी आपकी लेंथ लेनी है, लेंथ के बाद आप आधा इंच और एक्स्ट्रा ले लें। अब हम यहाँ पर लगाएंगे इसमें चेस्ट का निशान। तो जितनी आपकी चेस्ट है आप उसमें 2 इंच ऐड करके 4 से डिवाइड कर लें। तो यहाँ पर मैं 9 पर निशान लगा रही हूँ, 1.5 इंच हम एक्स्ट्रा ले रहे हैं। वेस्ट के लिए भी हम इस तरीके से ही नीचे लगाएंगे 9 इंच पर, और उसके बाद 1.5 इंच और एक्स्ट्रा लेंगे, तो 10.5 पर आ जाएगा। बिल्कुल उस तरीके से जैसे हमने अपना स्टार्टिंग में
पेपर पे कटिंग की थी। अब यहाँ पर हम आर्म होल में थोड़ा सा चेंज होगा, क्योंकि उसमें आर्म होल हमने ज़्यादा नहीं कट किया था, बट इसमें हम थोड़ा ज़्यादा कट करेंगे आर्म होल। तो यहाँ पर हम आर्म होल बैक के लिए हम 1.25 इंच पर लगाएंगे और फ्रंट के लिए हम 0.25 इंच पर लगाएंगे, यानी कि 0.75। अब यहाँ पर हम शोल्डर को डाउन करेंगे तो 0.75 ही हम शोल्डर डाउन करेंगे, आधे इंच से थोड़ा सा ज़्यादा। तो इस तरीके से देखिए हमने शोल्डर को भी डाउन कर दिया है, और जिस तरीके से हमने मार्किंग की है उसे हम कट कर लेंगे। ये जो हम कट कर रहे हैं ये हमारा बैक पैनल है, तो बैक पैनल हमारा बंद रहेगा। अब नीचे की तरफ से हम इसमें आधा इंच की गोलाई दे देंगे। ये राउंड इस तरीके से करने से आप जब इसमें नीचे का पार्ट अटैच करेंगे तो काफ़ी अच्छा फ्लेयर आएगा। अब हम यहाँ पर प्लेट्स का निशान लगाएंगे, तो 3 इंच की दूरी पर इस तरीके से हम प्लेट का निशान लगाएंगे और 1.5 इंच चौड़ी प्लेट रखनी है, और इस प्लेट की जो लंबाई है वो 4.5 इंच तक हम रख सकते हैं। फ्रंट कट करेंगे तो फ्रंट कट करने के लिए हमें जो इसकी ओपन साइड है वो, मतलब जो इसका सेंटर वाला हिस्सा है, जुड़ी हुई साइड है, वो हम ओपन साइड की तरफ रखेंगे, क्योंकि हमें फ्रंट ओपन रखना है। तो इस तरीके से हम कपड़े को यहाँ पर सेट करेंगे, और जिस तरीके से हमारा कपड़ा हमने फ्रंट मतलब बैक कट किया है उसी के अकॉर्डिंग हम इसे कट कर लेंगे। बस हमें यहाँ पर इसके जो नेक वाली साइड है वहाँ से हम आधा इंच कपड़ा एक्स्ट्रा लेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम बटन पट्टी इसमें ऐड करेंगे तो वो सिलने में मार्जिन जाएगा, तो इसलिए हम यहाँ पर बस आधा इंच कपड़ा गले की साइड से इसमें बढ़ाएंगे, नीचे से कपड़ा इसमें नहीं बढ़ेगा। तो देखिए इस तरीके से हमने फ्रंट और बैक की हम कटिंग कर लेंगे। ये हमारी फ्रंट साइड है, और मेन फैब्रिक में हम यहाँ पर दोनों ही पार्ट्स में प्लेट लगाने वाले हैं, बैक में भी लगेगी और फ्रंट में भी लगेगी। अब हम यहाँ पर स्लीव्स की कटिंग करेंगे, तो जितनी हमें स्लीव्स चाहिए उसको हम यहाँ पर मार्क कर लेंगे, और उसके बाद यहाँ पर हम 1 इंच और एक्स्ट्रा कपड़ा लेंगे जो कि हमारा आगे फोल्डिंग में जाएगा। उसके बाद यहाँ नीचे इस तरीके से हम आर्म होल की तरफ से यहाँ पर 3 इंच पर निशान लगाएंगे, और इसे ऊपर कॉर्नर से इस तरीके से स्लांट तिरछा इस तरीके से हम मिला लेंगे। तिरछा निशान हम लगाएंगे, उसके बिल्कुल बीच में सेंटर में हम इस तरीके से एक निशान लगाएंगे, और उसको रेफरेंस मानकर इस तरीके से हम हल्का सा कर्व शेप ड्रॉ करेंगे। उसके बाद हम आधा इंच की और अंदर की तरफ एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि हमारी फ्रंट आर्म होल की गोलाई होगी। अब हम यहाँ पर जितनी हमें आगे मोहरी चाहिए हमारी स्लीव की उतना निशान लगाएंगे। तो मुझे 5 इंच चाहिए, मतलब डबल में 5 चाहिए, राउंड इसकी 10 है तो उसका हाफ 5 होता है, तो इसके हिसाब से हम यहाँ पर इसको मार्क करेंगे, और 1.5 इंच एक्स्ट्रा हम अपना मार्जिन लेंगे, और जिस तरीके से हमने यहाँ पर ड्रॉ किया है सेम उसी पर हम इसको कट कर लेंगे। तो इस तरीके से हमारी स्लीव्स कट कर तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पर मैंने फुल स्लीव्स ली है, आप चाहें तो इसे 3/4 भी बना सकते हैं। उसके बाद कपड़े को इस तरीके से खोलेंगे, और जो डबल लेयर हमें उठानी है इसकी, और दोनों साइड दोनों ही पैनल्स की मतलब लेफ़्ट और राइट दोनों ही स्लीव की एक साथ ही हम फ्रंट आर्म होल की कटिंग भी कर लेंगे। अब हम यहाँ पर कलियाँ कट करेंगे, तो कली कट करने के लिए मैंने कपड़े को इस तरीके से 4 फोल्ड में किया हुआ है, और अब मैं आप कलियों का निशान लगा रही हूँ। तो ऊपर से जो कली का निशान है वो 5 इंच पर लगेगा, और घेरे की तरफ से 10 इंच पर। तो अब मैं बताती हूँ आप अपने कैसे मेज़र कर सकते हैं। तो जितना आपकी वेस्ट है उसको आप कलियों से डिवाइड कर ले। तो मुझे 8 कली इसमें लगानी है, तो 28 को हम 8 से डिवाइड करेंगे। तो और उसके बाद हम इसमें एक जितना भी आपका आता है 3 आता है, तो आप 4 निशान लगाएंगे, यानी कि 4 इंच आप इसको कट करेंगे, क्योंकि आधा आधा इंच कलियों को सिलने में भी आपका जाता है। अब नीचे का घेरा आपको कैसे मेज़र करना है कि आपका जितना आपके पास फैब्रिक बचा है, टोटल फैब्रिक को आप इंचेस में पहले उसे काउंट कीजिए। उसके बाद आप उतने फैब्रिक को आप डिवाइड कर दीजिए नंबर ऑफ़ कलीज से। तो आपको 8 कली चाहिए, तो जितने आपके पास फैब्रिक है, सपोज़ आपके पास 60 इंचेस फैब्रिक बच रहा है, तो आप 60 को 8 से डिवाइड कर दें। तो इस तरीके से आप अपना कली का जो है वो मेज़रमेंट निकाल सकते हैं, या सिंपली आप इस तरीके से भी कट कर सकते हैं।
तो देखिए यहाँ पर मैंने इस तरीके निशान लगा लिए हैं और यहाँ पर मैं कली कट कर लूँगी। आप कलियों को इस तरीके से भी कट कर सकते हैं, बट मैंने जल्दी की वजह से यहाँ पर 4 फोल्ड में रख के इसको कपड़े को कट कर लिया है। इसमें बस एक थोड़ा सा ड्रॉबैक होता है कि एक कली जो है वो आपकी 2 हिस्सों में कटेगी, यानी कि एक कली जो है वो आपकी पूरी नहीं आएगी, एक कली के 2 हिस्से हो जाएंगे। सिर्फ इसमें से 7 कली प्रॉपर आपकी आएंगी और 8वीं जो कली होगी वो 2 टुकड़ों में आएगी। तो उसे आप बीच से स्टिच लगा के आप लगा सकते हैं इसमें। तो मैंने भी यही किया है, उस कली को मैंने बीच में ऐड कर दिया है तो इतनी विजिबल वो नहीं होगी। तो ये हमारी जो बिल्कुल फ्रेश कलियाँ हैं वो मैं आपको दिखा रही हूँ। तो इस तरीके से कुछ रखकर हम इनको जॉइंट करेंगे। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो स्टिचिंग में सबसे पहले मैंने जिस तरीके से नेक पट्टी आपको दिखाई थी हमारे अपर पार्ट के लिए, तो वो मैंने वहाँ सीधा जॉइंट करके मैंने आपको इस तरीके से दिखाई है। सिलाई मैंने लगा ली है। अब हम इसको कट कर लेंगे, छोटे छोटे कट्स लगाएंगे और अब हम इसे पलटेंगे। तो पलटने से पहले क्या करूँगी, मैं इसको आयरन की हेल्प से मैंने यहाँ पर इसे सेट कर लिया है। आयरन करते रहें आप, तभी जाकर आपके पीस में फिनिशिंग आएगी। अब यहाँ पर हम इसमें स्ट्रैप ऐड करेंगे। तो स्ट्रैप ऐड करने के लिए बिल्कुल सेंटर से आपको 4.5 इंच इस तरफ लेना है और 4.5 इंच आप इस तरफ लेंगे। बिल्कुल सेम बैक पार्ट में भी सेंटर का निशान लगाएंगे, 4.5 इंच पर आप इस तरफ निशान लगाएंगे और 4.5 इंच पर उस तरफ। तो यानी कि दोनों स्ट्रैप्स के बीच की जो दूरी है वो 9 इंच होगी। अब हम स्ट्रैप को इस तरीके से पट्टी के ऊपर रखेंगे और हल्का सा आधा अंदर की तरफ दबाते हुए यहाँ पर हम पिन्स के साथ इसे सेट कर लेंगे, जिससे कि जब हम इसके ऊपर, जब नेक के ऊपर हम स्टिच लगाएंगे फाइनल वाली, तो उसके साथ साथ ही ये स्टिच हो जाएगी। और ये पट्टी के साथ हम इसको जोड़ेंगे तो ऊपर से बाहर की तरफ से फिनिशिंग आएगी। अदरवाइज़ अगर हम इसे पूरा फैब्रिक के साथ अटैच करेंगे तो वो नेक की तरफ से थोड़ा सा बल्कि लुक देगा। तो इसीलिए बस मैं इसे स्ट्रैप के साथ ही अटैच, मतलब जो नेक पट्टी है उसी के साथ अटैच कर रही हूँ स्ट्रैप को। तो देखिए यहाँ पर मैंने इस तरीके से किनारे की जब स्टिच लगाई है तो उसके साथ ही यहाँ पर हमारी जो नेक पट्टी है वो अटैच हो गई है। अब यहाँ पर मैंने फिटिंग के निशान सिलाई भी लगा ली है और दूसरी साइड की, यानी कि राइट साइड में मैं ज़िप लगाने वाली हूँ। तो जिस साइड में हम ज़िप लगाएंगे उस साइड में हम स्टिच पूरी ना लगा करके सिर्फ और सिर्फ 1.5 इंच पर हम 1.5 इंच तक ही सिलाई लगाएंगे। ऊपर से नीचे की तरफ हम खुला रहने देंगे और जहाँ हमें सिलाई लगानी है उसी पर हम इस तरीके से सीधी सीधी लाइंस ड्रॉ कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने ज़िप ये छोटी वाली ली है, इनविजिबल ज़िप इसे बोलते हैं। तो इसे हम इस तरीके से यहाँ पर प्लेस करेंगे जो हमने निशान लगाया है। लेकिन ये चीज़ याद रहे, जब आप ज़िप को नीचे की तरफ लाएं तब वो बंद हो। और इस तरीके से हम ज़िप को रखेंगे और स्टिच कर लेंगे दोनों साइड से। तो देखिए यहाँ पर कुछ इस तरीके से मैंने यहाँ पर ज़िप अटैच कर ली है और ऊपर से भी सिलाई लगा दी है। तो फिनिशिंग से हमारी ज़िप लगकर तैयार हो गई है। आप चाहें तो ज़िप की बजाय आप पीछे से कट कर सकते हैं और इसमें हुक्स भी लगा सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से हमारा जो फ्रंट का अपर टॉप है वो हमारा बनकर तैयार हो गया है। अब हम इसकी बॉटम तैयार करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम आसन पर सिलाई लगाएंगे, फ्रंट वाले दोनों पैनल्स पर भी और बैक के दोनों पैनल्स पर भी। तो यहाँ पर हम सिलाई लगा चुके हैं और आसन की सिलाई हमेशा हमें डबल स्टिच के साथ ही लगानी है। अब हम इस तरीके से इसे खोलेंगे और सीधी साइड से, यानी कि ऊपर की तरफ से हम एक सिलाई और लगाएंगे। जो हमने सिलाई में कपड़ा लिया है, जो मार्जिन लेते हुए हमने सिला है, उस मार्जिन को एक ही साइड रखते हुए हम ऊपर से इस तरीके से सिलाई लगाएंगे। तो देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ कि हमें किस तरीके से इसमें सिलाई लगानी है। अब हम इन दोनों पार्ट्स को अटैच करेंगे, एक के ऊपर एक इस तरीके से रखेंगे, बैक वाला नीचे की साइड और फ्रंट वाला ऊपर की साइड, और साइड से हम इस तरीके से स्टिच लगा देंगे। तो ये दोनों पैनल्स हमारे आपस में जुड़ जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने स्टिच लगा दिया है और इसके साथ ही हमने साइड में भी हम इस तरीके से, जैसे हमने आसन में ऊपर की तरफ जो सिलाई लगाई थी वही सिलाई हम साइड में मार्जिन रखते हुए ऊपर से भी सिलाई लगा देंगे। तो इससे जो है वो पैंट की लुक काफ़ी ज़्यादा अच्छी आती है। अब हम यहाँ पर इसमें नीचे की तरफ सिलाई लगाएंगे, यानी कि पैरों की तरफ हम निशान लगाएंगे। तो आसन की जो सिलाई है दोनों को मिलाते हुए हम दोनों साइड में पैरों की तरफ जो है वो
सिलाई ले जाएंगे। तो स्टार्ट हमें आसन की तरफ से करनी है, एक साइड करनी है लेफ्ट वाली साइड या राइट वाली साइड, फिर दूसरे आसन से ही स्टार्ट करनी है और फिर दूसरे पैर की तरफ लेकर जानी है और फिर एक सिलाई हम इस तरीके से पूरा घुमा देंगे। अब हमें इसमें प्लेट्स का निशान लगाएंगे। तो जो आपका मतलब फ्रंट वाला पैनल है उसका हम इस तरीके से मिडल में निशान लगाएंगे और आधे इंच की आप प्लेट इसमें डाल सकते हैं। ये ऑप्शनल है, आप डालना भी चाहें तो डाल सकते हैं, या फिर ये हमारी थोड़ी सी लूज पैंट रहने वाली है तो उससे कोई खास इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए मैं डाल रही हूँ, इससे जो पैंट की शेप है वो थोड़ी सी अच्छी आ जाती है। अब हम इसमें बेल्ट पट्टी लगाएंगे। तो बेल्ट पट्टी के लिए यहाँ पर मैंने कपड़ा लिया है इस तरीके से, 5 इंच की मैंने ये पट्टी की कट की है, क्योंकि 1.5 इंच की हम इसमें इलास्टिक इंसर्ट करने वाले हैं और बाकी का हमारा फोल्डिंग में भी जाएगा कपड़ा। तो ये आपको इतना चौड़ा कट करना है। आप अपने पैंट को इस तरीके से रखें और जितनी आपकी पैंट है, मतलब बैक साइड है, बैक वाला पार्ट है, उससे कम से कम 3 इंच एक्स्ट्रा आप इसको कट करें। तो ये देखिए 2 लेयर्स में है, मैंने इसको कट जॉइंट कर लिया है इस तरीके से और अब हमें इसे लगाएंगे। तो बैक वाली साइड से हमें इसे लगाना शुरू करना है। बैक वाली साइड से हम इसको लगाना शुरू करेंगे और पूरा इस तरीके से हम राउंड में इसे जॉइंट कर लेंगे। तो देखिए हमने इस तरीके से जॉइंट कर लिया है और जो लास्ट में जो फैब्रिक होगा इस तरीके से ऊपर से लगाकर हम स्टिच कर देंगे और इसके बाद हम इसे, ये फाइनली हमारी तैयार हो जाएगी पट्टी। अब हम इसमें तो यहाँ पर हमने हमारी इलास्टिक तैयार कर ली है। इलास्टिक हमें लेनी है जितनी आपकी वेस्ट है, जैसे कि मेरे 28 इंच है तो यहाँ पर मैंने 24 इंच का लिया है। जितनी आपकी वेस्ट हो उसमें से आप 4 माइनस कर दें और जितना आप और उसके अकॉर्डिंग आप इलास्टिक कट कर लें। उसे इस तरीके से जॉइंट करना है हमें, तो इस तरीके से राउंड में आ जाएगी और जो आपकी बेल्ट पट्टी है उस पर इस तरीके से हम इसे लगाएंगे और इसे अंदर की तरफ इलास्टिक को इंसर्ट करते हुए सिलाई लगा देंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने इलास्टिक लगाकर तैयार कर ली है और यहाँ पर कुछ इस तरीके से हमें स्टिच लगाना है। इलास्टिक नहीं दबनी चाहिए जब आप सिलाई लगा रहे हैं, तो ये ऐसी होनी चाहिए कि इलास्टिक घूमे। इस टाइम पर इलास्टिक जो है वो पूरी फ्री होनी चाहिए। अब इसके बाद में हम एक सिलाई लगाएंगे इसके सेंटर में, जिससे कि इलास्टिक आपको परेशान ना करे और जो गैदर्स हैं वो पूरा फैब्रिक के जो गैदर्स हैं वो इक्वली पूरे में डिस्ट्रीब्यूट हों। तो ये आपको सिलाई कैसे लगानी है, आपको इस तरीके से जो पैंट का जो फैब्रिक है इलास्टिक को आप खींचेंगे और बीच में आप सिलाई लगाते जाएंगे। तो देखिए इस तरीके से आपको खींच के रखना है इलास्टिक को दोनों हाथों से और बीच में सिलाई लगाते जाएंगे। तो इस तरीके से जो पैंट की इलास्टिक होती है वो घूमती नहीं है, अदरवाइज़ वो इलास्टिक इकट्ठी हो जाती है जब आप पैंट को धोते हैं। तो ये वाली जो प्रॉब्लम है वो बिल्कुल भी नहीं आएगी और ऐसा भी नहीं होगा कि एक जगह गैदर्स इकट्ठी हो जाए। तो देखिए कुछ इस तरीके से हमने यहाँ पर फिनिशिंग से हमारी इलास्टिक भी डालकर इसमें तैयार कर ली है। अब बस इसमें काम बचता है कि हमें हमारी जो बॉटम का जो फैब्रिक है वो फोल्ड करना है, जो हमने फोल्डिंग के लिए एक्स्ट्रा मार्जिन लिया था। तो 3 इंच हमने एक्स्ट्रा मार्जिन लिया था। अब हम इसे 1.5 इंच के 2 फोल्ड में इस तरीके से फोल्ड करेंगे। तो 1 इंच हम एक फोल्ड हम इसमें 1.5 इंच का इस तरीके से लगाएंगे, उसके बाद एक दूसरा फोल्ड भी हम ऊपर से लगाएंगे। तो इस तरीके से हमारा जो 3 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया था मार्जिन वो हमारा इसमें पूरा हो जाएगा। और जब आप इस तरीके से पैंट को फोल्ड करें, नीचे से मार्जिन फोल्ड करते हैं मोहरी का, तो आप यहाँ से आप अगर इस पर आयरन की हेल्प से आप इस तरीके से आयरन कर लेते हैं तो आपकी फोल्डिंग और भी ज़्यादा फिनिशिंग के साथ होती है। देखिए यहाँ पर मैंने फोल्ड में भी सिलाई लगाकर इसको तैयार कर लिया है। अब हम हमारा श्रग वाला पार्ट को बनाएंगे। तो सबसे पहले हम इसका नेक कट करेंगे। तो नेक की जो चौड़ाई है वो मैं बहुत ज़्यादा नहीं रख रही हूँ, क्योंकि हमें इसका जो बैक है वो काटना नहीं है, हम इसको स्ट्रेट ही बनाएंगे। तो यहाँ पर मैं 3.5 इंच इसकी चौड़ाई ले रही हूँ और जो लंबाई है वो यहाँ पर मैं इसकी 5 इंच ले रही हूँ। बहुत ज़्यादा मुझे नहीं चाहिए, छोटा गला चाहिए, आप अपने अकॉर्डिंग इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं।
सिंपली इस तरीके से राउंड शेप मैंने ड्रॉ किया है और इसे मैं कट कर लूँगी। अब इसके बाद हम डायरेक्ट हम हमारा जो फ्रंट और बैक का पार्ट है उसके हम शोल्डर्स को अटैच कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर इस तरीके से हमने रखना है हमारे पार्ट्स को, और इसके यहाँ पर कॉर्नर से मिलाकर बाहर की तरफ से लेते हुए हम यहाँ पर हमारे शोल्डर्स को अटैच कर देंगे। तो नेक गले के लिए यहाँ पर मैंने इस तरीके से तिरछी पट्टी बनाकर तैयार कर ली है, और इसका यूज़ हम बाद में करेंगे। उससे पहले हम यहाँ पर बटन पट्टी जो है वो बनाकर तैयार कर लेंगे। तो बटन पट्टी के लिए हम इस तरीके से बनाएंगे कि लेफ़्ट हैंड साइड हमारे लूप्स आएंगे और राइट हैंड साइड हमारे बटन्स आएंगे। तो सबसे पहले हम बटन पट्टी बनाएंगे। तो बटन पट्टी हमारी बिल्कुल सिंपल बनेगी। पट्टी को इस तरीके से डबल फोल्ड में हमें स्टिच करना है और पीछे की तरफ ले जाकर इस तरीके से उल्टी साइड ले जाकर हमें यहाँ से ऊपर से स्टिच लगा देनी है। तो बटन पट्टी लगाना बहुत सिंपल है। तो देखिए कुछ इस तरीके से हमें यहाँ पर बटन पट्टी लगा लेनी है। अब हम इसकी लूप वाली पट्टी तैयार करेंगे। तो लूप वाली पट्टी तैयार करने के लिए यहाँ पर मैंने पहले डोरी बनाई और डोरी को इस तरीके से छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। 2-2 इंच के हमें इस तरीके से टुकड़े कट करने हैं। उसे इस तरीके से फोल्ड करना है और यहाँ पर हमें स्टिच करते जाना है। तो जिस साइड में आप लूप लगाने चाहते हैं उस साइड में आप लूप लगा सकते हैं जो आपको कंफर्टेबल हो। और यहाँ पर हम देखिए पहले हमें लूप लगाने हैं। तो यहाँ पर मैंने 8 लूप्स लगाए हैं। आप 10 भी लगा सकते हैं, 6 भी लगा सकते हैं। इसके बाद हमने पट्टी को इस तरीके से डबल फोल्ड करना है और जिस साइड आपने लूप लगाए हैं यानी कि बाहर की राइट साइड मतलब सीधी तरफ हम लूप्स लगाएंगे और सीधी तरफ से ही पट्टी इस तरीके से लगाएंगे। जिस स्टिच के साथ आपने लूप्स लगाए हैं उसी स्टिच के साथ ही आप इस पट्टी को अटैच करेंगे ताकि सिलाई आगे पीछे ना हो। अब इस पट्टी को हम इस तरीके से एक और सिलाई लगाएंगे ऊपर से, और इसके बाद हम पट्टी को इस तरीके से घुमा लेंगे पीछे की तरफ। तो देखिए यहाँ पर जो है हमारी ये लूप पट्टी इस तरीके से बहुत ही आसानी से बनकर तैयार हो जाती है और फिनिशिंग के साथ भी बनती है। अदरवाइज़ आप बाद में भी पट्टी लगाकर अगर आप अलग से लूप अटैच करते हैं तो वो थोड़ा सा बल्कि लुक देता है। तो देखिए अब फिनिशिंग से हमने हमारी लूप पट्टी भी बनाकर तैयार कर ली है और बटन पट्टी भी। तो बटन मैं बाद में इसमें लगाऊंगी। अब हम यहाँ पर नेक के लिए हमने जो पट्टी तैयार की है ये सिंपली जो रिफ पट्टी कटती है तिरछी पट्टी वो मैंने काट कर इस तरीके से जॉइंट कर ली है। और यहाँ पर नेक पर मैं इसे बिल्कुल इस तरीके से राउंड के साथ स्टिच करते हुए पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड कर दूँगी। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर नेक भी बनाकर तैयार किया है। अब हम इसमें प्लेट्स डालेंगे। जो हमने प्लेट्स के लिए निशान लगाए थे तो 2 प्लेट्स हमारी फ्रंट में डालनी है और 2 प्लेट हमारी बैक में डालनी है। तो चारों प्लेट्स पर हम इस तरीके से स्टिच लगाकर इसे तैयार कर लेंगे। अब हम यहाँ पर साइड की जो हमने फिटिंग के सिलाई है वो भी हम लगा लेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमने इसको तैयार कर लिया है। साइड की फिटिंग वगैरह हमारी बिल्कुल बढ़िया से हम लगा चुके हैं और अब हम इसमें स्लीव्स अटैच करेंगे। स्लीव्स के लिए सबसे पहले जो हमारा मोहरी वाला जो साइड होता है उस पर हम स्टिच लगाएंगे। जितना हमने फोल्डिंग के लिए मार्जिन लिया है उसे हम फोल्ड करेंगे। यहाँ पर मैंने 1 इंच मार्जिन लिया था तो आधा इंच के इस तरीके से डबल फोल्ड में हम इसको फोल्ड करेंगे। अब हम इस तरीके से स्लीव को
रखेंगे और यहाँ पर हम पहले जो इसका आर्म होल है वो चेक करेंगे कितना आ रहा है। 90% वही होता है जो आपने हम निशान लगाया होता है, जिस तरीके से हम निशान लगाते हैं। अदरवाइज़ एक बार फिर भी आप चेक करना चाहते हैं तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं और फिर उसके बाद स्टिच लगा सकते हैं। तो देखिए जो हमने निशान लगाए थे इसमें स्टिचिंग के लिए, उस पर ही सिलाई लगाते हुए हम सिंपली हमें इस स्लीव को तैयार कर लेना है। और स्लीव में आप कोशिश करें कि आप एक और स्टिच ज़रूर लगाएं नीचे की तरफ, यानी कि एक स्टिच तो जो आपने निशान लगाया उसके साथ आप लगाएंगे, एक जस्ट उसके थोड़ा सा नीचे आप लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने स्टिचिंग इसमें कर ली है और इसके बाद हम इसको जॉइंट करेंगे। जो हमारा आर्म होल की सिलाई है और जो स्लीव के जो आर्म होल साइड की सिलाई है, दोनों सिलाइयाँ इस तरीके से मैच होनी चाहिए आपस में। और हम इसको इस तरीके से जॉइंट करना स्टार्ट करेंगे और गोलाई में हम इस स्लीव को लगा लेंगे। बस फैब्रिक को आपको मिलाते जाना है, दोनों फैब्रिक को आपस में, और सिलाई लगाते जाना है। फैब्रिक कोई सा भी नहीं खींचना है, ना तो स्लीव वाला खींचना है और ना ही हमारा जो टॉप पार्ट का है उसको खींचना है। तो देखिए यहाँ पर स्लीव के साथ हमने इसको कंप्लीट कर लिया है। अब हम इसका जो घेरे वाला पार्ट है उसको तैयार करेंगे। तो देखिए यहाँ पर घेरे वाला पार्ट बनाने के लिए जिस तरीके से मैंने यहाँ पर कलियाँ रखी हैं, हम इन कलियों को ज्वाइंट कर लेंगे। और आप देख पा रहे होंगे कि मैं जो एक कली 2 टुकड़ों में है उसको भी मैंने ज्वाइंट कर लिया है। तो 8 कलियों को मैंने इस तरीके से एक साथ ज्वाइंट कर लिया है पूरा। अब हमें देखिए इस तरीके से हमें कलियों को रखना है। अब इसको बताती हूँ कि जॉइंट कैसे करना है। तो जॉइंट हमें इसको ऐसे करना है कि इसमें 4 कली पीछे की तरफ आएंगी, बैक पार्ट में आएंगी, और 4 कली फ्रंट में आएंगी। तो हमें इसको ऐसे डिवाइड करना है कि जो 4 कली, जब आप इसको स्टिच करेंगे ना राउंड में, आप इसे स्टिच तो करेंगे लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कलियाँ आगे पीछे हों। 4 कली पीछे का मतलब 4 कली आप पीछे वाले पार्ट में ही लगाएंगे। उसके बाद आप यहाँ से देखिए कॉर्नर से हम स्टार्ट करेंगे तो इसके फ्रंट में 2 पार्ट है, तो जो फ्रंट के हैं 2, उसमें आप 2 पार्ट दोनों साइड लगाएंगे और 4 कली पीछा का जो है उसमें लगाएंगे। तो इस तरीके से हमें इसको अटैच करना है। तो देखिए यहाँ पर इस तरीके से मैंने इसको बनाकर तैयार कर लिया है और अब यहाँ पर इसका फाइनल लुक ये आप देख सकते हैं। तो फाइनल ये है हमारी ड्रेस। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, हेल्पफुल रहा हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलेगा। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।